हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक क्लास 6 टू 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटी बुक 2 का चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का बुक 1 और क्लास 11 के बुक 2 का 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी ने भी मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे क्लासेस के अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आपको वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। जैसा कि आपने अभी तक हमारे सारे चैप्टर्स में क्लास 6 टू 11 तक में यही देखा कि जस्टिस, न्याय दिलाना जुडिशरी का काम होता है। ये लोगों के राइट्स होते हैं, अगर राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो वो जस्टिस के लिए अप्रूवल दे सकता है, उसको न्याय मिल सकता है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 टू 12 किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, क्लास 11 12 सोशलॉजी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स या ऑप्शनल के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सोशल जस्टिस के बारे में। ठीक है, सोशल जस्टिस, जैसे कि अभी आप ये पूरा चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि सोशल जस्टिस होता क्या है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ जाओगे, identify some of the principles of justice which have been put forward in different societies and different periods of time। पहले तो आपको कुछ प्रिंसिपल समझ में आएंगे जस्टिस से रिलेटेड, जो अलग अलग सोसाइटी पे अलग अलग टाइम पे क्या किए गए हैं, इम्प्लाई किए गए हैं। प्लस एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीनिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दूसरा आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है। Discuss John Rawls' argument that a fair and just society would be in the interest of all members and could be defended on rational grounds। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा कि जॉन रॉल्स ने क्या आर्ग्यूमेंट किया था, और उन्होंने एक फेयर जस्ट सोसाइटी के सारे एक फेयर जस्टिस किसको बोला था कि अगर आप हर लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करोगे, सोसाइटी के हर मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए अगर आप काम करते हो, विदाउट सीइंग रैशनल ग्राउंड्स और विदाउट डिफेंडिंग ऑन एनी रैशनल ग्राउंड्स, देन यू वुड बी एबल टू गिव सोशल जस्टिस टू योर मेंबर्स। All culture and traditions have grappled with questions of justice, although they may have interpreted the concept in different ways। ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स और बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिन्होंने जस्टिस के बारे में अलग अलग बातें बताई गई हैं। ठीक है, जिन्होंने अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से क्या किया है, जस्टिस को डिफ़ाइन किया है। जैसे इस आप जस्टिस को क्या कर सकते हो, कभी भी वन वर्ड में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। For instance, in ancient Indian society, justice was associated with dharma, and maintaining dharma or a just social order was considered to be a primary duty of king। ठीक है, अगर आप पुराने समय में देखो तो जस्टिस का मतलब क्या था, ये एक धर्म को मेंटेन करने की प्रथा थी और ये एक किंग की ड्यूटी होती थी। ठीक है, बस इस तरीके से जस्टिस को देखा जाता था। इन चाइना, कन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसफर आर्ग्यूड दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डोर्स एंड रिवॉर्डिंग द विर्टियस। ठीक है, वर्शियस। तो चाइना में क्या है, एक फिलोसफर ने इस बात पे आर्ग्यू भी किया था कि किंग क्या कर सकता है, जस्टिस तभी कर सकता है जब वो गलत को क्या करे, पनिश करे, और जो सही है उसको रिवॉर्ड दे। In 4th century BC, Athens, Greece, Plato discussed issue of justice in his book The Republic। ठीक है, 4th century में जो BC में जो एंथस, ग्रीस, प्लाटो थे, उन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में भी काफ़ी चीज़ें जस्टिस के बारे में, इस जस्टिस के इशू से रिलेटेड डिस्कस की हैं। Through a long dialogue between Socrates and
his young friends Gluanco and Edemanthus, Plato examined why we should be considered about justice. ठीक है, जो उसके ये सोक्रेट्स थे और उसके यंग फ्रेंड्स थे, उनके डायलॉग जो काफ़ी लॉन्ग चले थे, और उसी के बाद जो प्लाटो थे उन्होंने ये उनको ये समझ में आया था कि क्यों जस्टिस को कंसर्न है एक हमारे सोसाइटी का. द यंग पीपल आस्क सोक्रेट्स वाई वी शुड बी जस्ट. ठीक है, जो यंग पीपल हैं वो आज भी पूछते हैं हमारे सोक्रेट से कि जस्ट होना ज़रूरी क्यों है. दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु आर अनजस्ट सीम टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज हु आर जस्ट. ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग आज अनजस्ट हैं, ठीक है, जो मतलब करप्शन कर रहे हैं या जो सच्चाई के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, उनको ज़्यादा बेटर है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा वेल्दी हैं उन लोगों के मुकाबले जो कि जस्टिस के थ्रू या सच्चाई के रास्ते पे चल के काम करते हैं. Those who twisted rules to serve their interest, avoided paying tax, and were willing to lie and be deceitful were often more successful than those who were truthful and just. जो लोग क्या करते हैं, रूल्स को अपने अकॉर्डिंग बदल लेते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टैक्सेस नहीं भरते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, वो लोग आज के ज़माने में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उन लोगों के अपेक्षा जो लोग क्या हैं, ज़्यादा सच बोलते हैं या सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं. If one were smart enough to avoid being caught, then it would seem that being unjust is better than being just. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को पता है कि अगर उसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या किया जाता है, वो इतना स्मार्ट है कि वो बच सकता है, तो अनजस्ट होना तो ज़्यादा बेटर है ना. जस्ट हम क्यों हो जब हमें अनजस्ट इतने सारे बेनिफिट्स हैं. तो यू मे हैव हियर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटिमेंट्स इवन टुडे. आप आज के ज़माने में भी क्या करते होगे, अपने अगल बगल ये सब चीज़ें सुनते होगे कि वो करप्शन करता है, वो ये करता है, देखो उसको सब कुछ मिला है, हम लोग को कुछ नहीं मिला है. द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन्स हिज ड्यूज कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस. ठीक है, जस्टिस क्या करता है, हर पर्सन को ये बताता है कि आज के ज़माने में हर किसी को जस्ट होना कितना ज़रूरी है. ठीक है, जस्टिस का मतलब समझना कितना ज़रूरी है. एक को देख के अगर हम सब अनजस्ट के रास्ते पे चले जाएंगे तो ये जस्टिस नहीं है. हाउएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ड्यू टू अ पर्सन हैज़ चेंज फ्रॉम टाइम ऑफ. ठीक है, चेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लाटो. अगर हम ये बात समझे कि एक पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर प्लाटो के टाइम से आप देखो कि आज में कितना चेंजेस आ गया. टुडे आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ जस्ट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ड्यू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, अगर आज आप पढ़ो कि जस्ट का मतलब क्या होता है, तो वो कहीं ना कहीं लिंक है कि हर ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी क्या होती है, तो वही कहीं ना कहीं जस्टिस होता है. अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसफर इमैनुएल कांट, ह्यूमन बीइंग पजेस डिग्निटी. ठीक है, जो जर्मन फिलोसफर है इमैनुएल कांट, उनका मानना ये है कि ह्यूमन बीइंग्स को क्या आजकल चाहिए, डिग्निटी, इज्जत सबको चाहिए होती है. If all persons are granted dignity, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talent and pursue their chosen goal. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम हर पर्सन को एक डिग्निटी ग्रांट करते हैं, एक जीने का तरीका ग्रांट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने टैलेंट को क्या कर सकता है, डेवलप करके वो अपने गोल्स को क्या कर सकता है, अचीव और परस्यू कर सकता है. जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इक्वल्स. ठीक है, जस्टिस का मतलब ही होता है कि हम हर लोगों को, हर इंडिविजुअल को एक जैसा कंसिडरेशन दे, एक जैसी रिस्पेक्ट दे और इक्वल माने. ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स क्या होता है. हाउ टू गिव ईच पर्सन हिज और हिज ड्यू. ठीक है, अब हम हर पर्सन को कैसे उसके अकॉर्डिंग इज्जत दे सकते हैं. A number of different principles have been put forward in this regard. बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स इस कंटेक्स्ट में क्या किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं.
वन ऑफ द प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, ठीक है। एक प्रिंसिपल ये कि जो लोग इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है कि हर ह्यूमन बीइंग में एक कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है कि वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हर इंडिविजुअल में एक चीज़ सेम होती है कि वो ह्यूमन बीइंग है। देयरफॉर दे डिज़र्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। इसलिए वो लोग क्या इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, डिज़र्व करते हैं। The principle of treating equals equally would require that people should not be discriminated against ground of caste, class, race और gender। इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करने का मतलब यहाँ पे इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट सिर्फ क्लास, कास्ट, रेस या जेंडर के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। They should be judged on the basis of their work and actions and not on the basis of group to which they belong, ठीक है। उनको आप किस बेसिस पे जज कर सकते हो, उनको आप उनके काम और उनके एक्शन के बेसिस पे जज कर सकते हो, ठीक है, ना ही कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं आप उस ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको जज करो। Therefore, if two persons from different caste perform the same kind of work, whether it be breaking stones or delivering pizza, they should receive the same kind of reward, ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई दो लोग वो भले अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर वो लोग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं तो आप उनको क्या करोगे, एक ही तरीके का रिवॉर्ड दोगे। जैसे पत्थर तोड़ने वाले लोग, अमीर तोड़ रहा है, गरीब तोड़ रहा है, ओबीसी जो तोड़ रहा है, जनरल तोड़ रहा है, एसटी तोड़ रहा है, क्या मतलब है। स्टोन तोड़ने का अगर 250 रुपये चार्ज है तो आप उनको 250 रुपये चार्ज दोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई हम लोअर कास्ट को 200 रुपये देंगे, बाकी सबको 250 देंगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, उसने कम पत्थर तोड़े हैं तो आप भले दे सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स के बेसिस पे आप किसी को भी जज नहीं कर सकते हो। फिर है हमारा प्रोपोर्शनल जस्टिस। क्या होता है, हाउएवर इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट ही तो हमारे जस्टिस का एकमात्र प्रिंसिपल नहीं है। There could be circumstances in which we might feel that treating everybody equal would be unjust, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे अगर हम सारे लोगों को एक तरीके से ही ट्रीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरों के लिए वो अनफेयर हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। जैसे कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 100 को 100 मार्क्स दे दो कि हम इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, तो जो बच्चा टॉप करने वाला था और जो बच्चा फेल होने वाला था उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी। फॉर जस्टिस इन सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। एक सोसाइटी में जस्टिस बनाए रखने के लिए जो इक्वल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है उसको इस तरीके से बैलेंस करना होगा कि वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से क्या हो, बैलेंस्ड रहे, ठीक है, दोनों चीज़ें बैलेंस रहे। फिर है रिकग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स, ठीक है। जो स्पेशल नीड्स है उनका रिकग्नाइजेशन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरीली कंट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, so much as extend it, because the principle of treating equals equally could imply that people who are not equal in certain important respect could be treated differently, ठीक है। ये जो हमारा स्पेशल नीड्स है वो हमेशा क्या करता है, इक्वल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स पे नहीं चलता है, ठीक है। कोई कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे लोग क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि जो अलग हैं हम उनको अलग तरीके से ट्रीट करें, ठीक है। People with special needs or disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help, ठीक है। जो लोग डिसेबल्ड हैं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो उनको हम लोग अनइक्वल मानते हैं, ठीक है, और उनको हमें कुछ स्पेशल हेल्प वो लोग डिज़र्व करते हैं जो कि हमें करनी चाहिए। But it is not always easy to get agreement regarding which inequalities of people should be recognized for providing
देम स्पेशल है। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है कि आप हर टाइप की इनइक्वालिटी को इतने अच्छे से जान पाओ या उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ कि किस केस में, किस सर्कमस्टांसेस में, किस इनइक्वालिटीज़ में स्पेशल हेल्प देना है या नहीं देना है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़, age or lack of access to good education or health care are some of the factors which are considered ground for special treatment in many countries। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या किया गया है, एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन की कमी हो या लोग डिसेबल्ड हो या बहुत बूढ़े लोग हो, तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट का ग्राउंड बनाया गया है। ठीक है, it is believed that if people who enjoy very different standard of living and opportunities are treated equally in all respect, those who have been deprived of even the basic minimum need to live a healthy and productive life, the result is likely to be an unequal society, not an equalitarian and just one। ठीक है, अगर आप क्या करो, एक लोग जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो उनको, और क्या करो एक लोग जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, उन दोनों को इक्वली ट्रीट करो, तो ये हमारे सोसाइटी के लिए कभी भी इक्वल नहीं होता है, ना ही जस्टिस होता है ये। If our country lack of access to good education, our health care and other such facilities is often found combined with social discrimination on grounds of caste। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, अदर फैसिलिटीज़ कम दिया जा रहा है, किस बेसिस पे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट के बेसिस पे, तब आप उसको क्या बोल सकते हो, अनइक्वल बोल सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर अलाउड फॉर रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोटाज फॉर एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, जो लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट जॉब्स या स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कोटाज और रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया है। Our discussion of different principles of justice has indicated that government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which has been discussed। ठीक है, जो अलग अलग प्रिंसिपल्स पे हमारे जो डिस्कशन है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जस्टिस को लेके करते हैं, तो कभी कभी गवर्नमेंट को क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है कि जो 3 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं हमारे जस्टिस को, उनको हार्मोनाइज़ करके रखना, उन पर डिस्कशन करना। पहला तो है हमारा इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, recognition of different efforts and skills while determining rewards and burdens, and provisions of minimum standard of living and equal opportunities to the needy। ठीक है, कि इक्वल को इक्वल ट्रीटमेंट देना, क्या करना कि डिफरेंट एफर्ट्स और स्किल को आप डिटरमाइन करो और स्किल और एफर्ट्स के हिसाब से आप रिवॉर्ड करो, बर्डन्स एंड रिवॉर्ड्स एंड बर्डन एंड प्रोविजंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि एक बेसिक नीड्स है उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो नीडी पीपल्स हैं उनको क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे। परसुइंग इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ माइट समटाइम वर्क अगेंस्ट गिविंग ड्यू रिवॉर्ड्स टू मेरिट। ठीक है, आप अगर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट खुद से देने लगो तो कभी कभी ये क्या हो जाता है, उसके अगेंस्ट हो जाता है कि आप क्या करो, मेरिट के बेसिस पे रिवॉर्ड्स दो। emphasizing rewarding merits as the main principles of justice। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि आप मेरिट के बेसिस पे लोगों को रिवॉर्ड दो, और ये जस्टिस का एक मेन प्रिंसिपल भी बताया गया है। Justice might mean that marginalized sector would be at disadvantage in many areas because they have not had access to facilitate such as good nourishment or education। लेकिन इसमें ये भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे मार्जिनलाइज सेक्टर हैं, डिसएडवांटेजेस सेक्टर हैं, जिनको क्या होती है, वो हर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, जैसे कि उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छी नरिशमेंट नहीं मिल पाती है। तो क्या आप उनको मेरिट के बेसिस पे दोगे चीज़? जब उनको एजुकेशन ही नहीं मिला है तो वो कंपटीशन में पार्ट कैसे लेंगे और उनका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरिट के बेसिस पे आप रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो जस्टिस है।
डिफरेंट ग्रुप इन द कंट्री माइट फेवर डिफरेंट पॉलिसीज़ डिपेंडिंग अपॉन विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दे एम्फसाइज। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग क्या किया है, पॉलिसीज़ को फेवर किया है और जस्टिस के जो अलग अलग प्रिंसिपल हैं उन पे क्या किया है, बहस की है। If then become a function of government to harmonize the different principles to promote a just society। लेकिन ये हमारी अब गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उनका ये एक फंक्शन होता है कि वो अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या करें, हार्मोनाइज करें और एक जस्ट सोसाइटी क्या करें, प्रमोट करें। अब है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। To achieve social justice in society, government might have to do more than just ensure that laws and policies treat individuals in a fair manner। ठीक है, एक सोसाइटी में क्या करने के लिए, जस्टिस लाने के लिए और जस्ट इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसीज़ या लॉ बना देने से ही काम नहीं होगा। ठीक है, उसको और भी कुछ करना पड़ेगा। Social justice also concerns the just distribution of goods and services, whether it is between nations or between different groups and individuals within a society। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने पड़ेंगे, चाहे वो नेशन के बीच हो, चाहे डिफरेंट ग्रुप्स के बीच हो, या चाहे एक सोसाइटी के इंडिविजुअल के बीच में हो। If there are a serious economic or social inequalities in the society, it might become necessary to try and redistribute some of the important resources of the society to provide something like a level playing field for citizens। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है हमारे एक कंट्री में, ठीक है, सोसाइटी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है या जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या करें, उस रिसोर्सेज का यूज़ करके हमारे सिटीजन्स क्या करें, हमारे एक लेवल में आ सकें। ठीक है, फिर है हमारा जॉन रुल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो हमारे जॉन रुल्स की थ्योरी है जस्टिस की, वो क्या कहती है, if people are asked to choose the kind of society in which they would like to live, they are likely to choose one in which the rules and organization of society allot them a privileged position। इसमें बोल रहा है कि अगर आप किसी भी बंदे से सोसाइटी के पूछते हो कि आप किस टाइप की सोसाइटी में रहना चाहते हो, तो हर कोई बोलेगा कि जहाँ पे हमें सारी प्रिविलेजेस मिले, हमारी सुख सुविधाएं की जितनी चीज़ें हो वहाँ पे हो, तो वो सोसाइटी में हम रह लेंगे। We cannot accept everyone to put aside their personal interest and think of the good of society। हम हर किसी से अब ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं ना कि वो अपने इंटरेस्ट को क्या करेगा, साइड में करेगा और सोसाइटी के हित के लिए सोचेगा। स्पेशली इफ़ दे बिलीव दैट देयर डिसीजन इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द काइंड ऑफ लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ देयर चिल्ड्रन विल हैव इन द फ्यूचर। ठीक है, और ख़ासकर तब आप उनसे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जब उनके जो डिसीज़न है वो उनके लाइफ या अपॉर्चुनिटीज़, उनके बच्चे के अपॉर्चुनिटीज़ या उनके लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और आप उससे पूछोगे तो क्या बोलेंगे, मेरे पास जो है मेरे बच्चों को भी तो काम आएगा, कल को उनकी भी तो लाइफ बनेगी। Indeed, we often accept parents to think of and support what is best for their children। ठीक है, but such perspectives cannot form the basis of a theory of justice for a society। ठीक है, आप कभी भी इस पेरेंट्स से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उस पेरेंट्स से, कि वो अपने बच्चों का भविष्य ख़राब करके सोसाइटी के हित के लिए सोचेंगे। लेकिन सिर्फ एक यही पर्सपेक्टिव जस्टिस को क्लैरिफाई नहीं करता है, उसके पर्सपेक्टिव को नहीं दिखाता है सोसाइटी में। सो हाउ डू वी रीच अ डिसीज़न दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट। तो हम वो डिसीज़न कैसे ले, उस डिसीज़न तक कैसे पहुँचें जो कि फेयर भी हो और जस्ट भी हो। जॉन रॉयल्स हैज़ ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। जॉर्ज रॉयल्स ने क्या किया है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की गई है और उन्होंने क्या बताया है। He argues that the only way we can survive at a fair and just rule is if we imagine ourselves to be in a situation in which we have a make decisions about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society। ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है
इसमें बोला गया है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जिम्मेदारी उनको दे दीजिए, ठीक है, उनको दीजिए, कि उनको एक सिचुएशन में डाल दीजिए आप, ठीक है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी सिचुएशन में डाल के बनाइए ताकि आप 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए कि आपको रूल्स बनाने हैं सोसाइटी के हित के लिए, ठीक है। उन 10 को मत बताइए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप अगर इस रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई भी कास्ट दिया जा सकता है, जनरल, ओबीसी और मिडिल क्लास, अपर क्लास, कुछ भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ भी दिया जा सकता है। और आप 10 लोग मिलके क्या करिए, सोसाइटी के लिए अच्छी बातें बताइए, ठीक है, जो अच्छा है, जो सही है वो बताइए। तो वो 10 लोग मिलके क्या करेंगे, जो हर तबका है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, हर कम्युनिटी, हर ग्रुप, वो लोग हर ग्रुप के लिए अच्छा चीज़ सोचेंगे, ठीक है, अच्छी बातें बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि वो जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनको ओबीसी भी मिल सकता है, उनको एससी एसटी भी मिल सकता है। तो अगर वो एससी एसटी के लिए ख़राब बनाए होंगे तो उनके लिए भी तो ख़राब होगा, उनके बच्चे के लिए भी तो ख़राब होगा। तो आप अगर इस सिचुएशन में डाल के हमारे मेकर्स को हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाते हैं तो शायद वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे हों। फिर दैट इट इज़ वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बॉर्न इन, वेदर वी वुड बी बॉर्न इन टू एन अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिली, रिच और पुअर, प्रिविलेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। उनको नहीं पता होगा कि वो किस टाइप के फैमिली में जन्मेंगे, या लोगों को पता जब हो ही ना कि उनको अपर कास्ट में है, लोअर कास्ट में है, रिच है, पुअर है, जब प्रिविलेज्ड या डिसएडवांटेज में, तो वो लोग क्या करेंगे, सब के लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि उनको खुद के लिए नहीं पता होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, उनको कौन सी सोसाइटी मिलेगी। Rawls argues that if we do not know in this sense who will be and what options would be available to us in the future society, will be likely to support our decisions about the rules and organizations of that future society which would be fair for all the members, ठीक है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है, क्या चीज़ अच्छा नहीं है फ्यूचर में, अरे सॉरी गलत बोल दिया, जब उनको ये पता रहेगा कि हमें उनको कौन सी सोसाइटी मिलने वाली है फ्यूचर में, तो वो क्या करेंगे, हर तबके के लिए, हर सोसाइटी के लिए अच्छे सोचेंगे और हर मेंबर्स के लिए क्या करेंगे, फेयर और जस्ट डिसीजन लेंगे। Rawls describes this as a thinking under a wheel of ignorance, ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया था wheel of ignorance. He accept that in such a situation of complete ignorance about our possible position and status in society, each person would decide in the way that generally do, that is in terms of their own interest, ठीक है। अगर आप किसी को बताओ ही ना कि उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, कि आपको कौन सी सोसाइटी मिल सकती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने हित का सोचते हुए हर सोसाइटी के लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि उनको भी कोई भी क्या हो सकती है, सोसाइटी अलॉट हो सकती है। तो जब हर सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा तो उनको चाहे कोई भी सोसाइटी मिले, अच्छा ही उनके साथ होना है। बट सिंस नो वन नोज who he would be and what is going to benefit him, each will emphasize the future society from the point of view of the worst of, ठीक है। हर कोई को क्या, उनको पता ही नहीं होगा उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हर अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए तब वो क्या करेंगे, हर तबके के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनाएंगे। और it will be clear to the person who can reason and think for himself that those who are born privileged will enjoy certain special opportunities, ठीक है। अगर आप लोगों को बता देते हो, क्लियर रहता है कि भाई हम प्रिविलेज सोसाइटी के हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप भी आगे जाके बच्चे भी वही होंगे, हम राजा हैं, तो वो लोगों का यही एक रीज़न होता है कि जो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है प्रिविलेज को एंजॉय करने की और उनको उस पोजीशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। बट वॉट if they have the misfortune of being born in disadvantageous section of society where few opportunities will be available to them, लेकिन तब क्या होगा जब वो किसी भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप में क्या हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, जहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एंड सादा बताया जा रहा है कि अगर आपको नहीं पता होगा आप किस सोसाइटी में जन्म लेने वाले हो तो आप क्या करोगे, हर सोसाइटी के लिए अच्छा सोचोगे, क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि अगर अच्छे सोसाइटी
सोसाइटी में जन्मे तो ठीक है, प्रिविलेज सोसाइटी में जन्मे तो ठीक है, लेकिन अगर खराब सोसाइटी में जन्म ले लिए तो आप क्या करोगे, हर सोसाइटी के लिए अच्छा सोचोगे. Hence, it would make sense for each person acting in his or her own interest to try to think of rules of organization that will ensure reasonable opportunities to the weaker section. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो weaker section के लिए भी क्या होगा, opportunities generate होगी और उनके लिए भी अच्छे rules and regulations बनेंगे. The attempt will be to see that important resources like education, health, shelter, etc. are available to all person even if they are not part of the upper class. ठीक है, attempt आप ऐसे करिए कि जो important resources हैं जैसे education, health sector, आप वो हर किसी को प्रोवाइड करेंगे ना, चाहे वो अपर क्लास में हो चाहे वो लोअर कास्ट में हो. ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटी है वो सबको प्रोवाइड करें. If it is of course not easy to erase our identities and to imagine ourselves under a wheel of ignorance. ठीक है, of course मतलब बोला गया ये easy नहीं है कि हम अपनी identities को भूलें. ठीक है, और क्या करें, अपने आप को एक ignorance के wheel of ignorance के मतलब तरह सोचने लगे, इमेजिन करने लगे. But then it is equally difficult for most people to be, wait a minute, difficult for most people to be self-sacrificing and share their good fortune with strangers. ठीक है, बट ये इसी तरह क्या है, लोगों के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके दूसरों के गुड फ्यूचर्स के लिए सोचें. That is why we habitually associate self-sacrifice with heroism. तो हमें क्या करना पड़ता है, habitually एक हो गया है self-sacrificism with heroism का. ठीक है, बनाना पड़ता है. Given these human failings and limitations, it is better for us to think of a framework that does not require extraordinary actions. ठीक है, इस फेलियर से या इस लिमिटेशन से आप देख सकते हो, इससे तो अच्छा है कि आप ऐसी चीज़ें बनाओ जिसमें बहुत एक्स्ट्रा एक्शंस की ज़रूरत ना हो. The merit of wheel of ignorance position is that it accepts people to just be their usual rationals. They are accepted to think for themselves and choose what they regard to be in their interest. ठीक है, एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस का ये मेरिट होता है कि वो क्या करते हैं, जब डिसीजन लेते हैं तो पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, उनके लिए क्या अच्छा होगा. ठीक है, वो अगर ओबीसीज में है, वो SC ST में, तो उनके लिए क्या अच्छा होगा, वो क्या चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से सोचेंगे. ठीक है, और हर जो ग्रुप है उनको उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चीज़ें देंगे, ज़रूरत की चीज़. The pertinent things, however, is that when they choose under the wheel of ignorance, they will find that it is in their interest to think from the position of the worst off. ठीक है, Rawls therefore argues that rational thinking, not morality, could lead us to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefits and burdens of a society. ठीक है, जो राउल्स का आर्ग्यूमेंट था वो था कि आप अगर रैशनल थिंकिंग करोगे, मोरालिटी के हिसाब से नहीं सोचोगे, तो ये ज़्यादा फेयर होगा और ज़्यादा इम्पार्शियल जजमेंट होगा. ठीक है, कि आप किस तरीके से बेनिफिट को अलग अलग सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. In his example, there are no goals or norms of morality that are given to us in advance, and we remain free to determine what is best for ourselves. ठीक है, उनके एग्जाम्पल ने बताया गया है कि आपका कोई गोल्स, कोई मोरालिटी के नॉर्म्स आपको पहले से नहीं बताए जाएंगे. ठीक है, आप फ्री हो कि आप अपने बारे में खुद सोच सकते हो. It is this belief which makes Rawls' theory an important and compelling way to approach the question of fairness and justice. ठीक है, उनके ये बिलीफ को एक इम्पॉर्टेंट और एक तरीका बताता है जिस तरीके से हम फेयर और जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं. फिर है परस्यूइंग सोशल जस्टिस. अब हम सोशल जस्टिस को परस्यू कैसे करते हैं. जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिक मिनिमम कंडीशंस, इनेबल दैम टू लिव हेल्दी एंड सिक्योर लाइफ्स
and develop their talent as well as equal opportunity to pursue their chosen goals in society। ठीक है, सोसाइटी में क्या करो आप, जो मिनिमम बेसिक कंडीशन है उसको पहुंचाओ। ठीक है, उनको एक हेल्दी सिक्योर लाइफ और उनके टैलेंट को डेवलप करने का क्या करो, मौका दो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके, परस्यू कर सकें। How can we decide what are the basic minimum condition of life needed by people? अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि उनकी बेसिक मिनिमम नीड्स क्या होती हैं एक पीपल के लाइफ की। ठीक है, वेरियस मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल हैव बीन डिवाइज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हमने पीपल्स के अलग अलग नीड्स को अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश की गई है। जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बट इन जनरल इट इज़ एग्रीड दैट द बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट needed to remain healthy, housing, supply of clean drinking water, education and a minimum wage would constitute an important part of these basic condition। ठीक है, लेकिन आप जनरल में ये माना गया है कि एक बेसिक नरिशमेंट, ठीक है, उनको साफ पानी और उनको एक घर और हेल्दी रहने का, एजुकेशन लेने का और एक मिनिमम वेज की जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको अच्छी तनख्वाह मिले, ये क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती है जिसमें लोग, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रह खा सकता है। प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, लोगों को उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना ये हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। However, providing such basic condition of life to all the citizen may pose a heavy burden of government, particularly in countries like India which have a large number of poor people। ठीक है, अब हर गरीबों को क्या करना, ये बेसिक कंडीशन पहुंचाना, ये ज़रूर हाँ एक जानते ही कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, खासकर उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो। Even if we all agree that state should try and help the most disadvantaged member of the society to enjoy some degree of equality with others, disagreements could still arise regarding the best method of achieving this goal। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मोस्ट डिसएडवांटेजेस मेंबर ऑफ द सोसाइटी इंजॉय, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, इस बात पे एग्री करते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस लोग हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, उनको क्या हो जाना चाहिए, रिजर्वेशन या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वहीं पे आप देखो तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डिसएग्री भी करते हैं और बोलते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे उनके गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अ डिबेट इज़ करेंटली गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, और ये डिबेट आज भी हमारे सोसाइटी में चलती आ रही है, as well as in other parts of the world, about whether promoting open competition through free markets। ठीक है, कि और भी पार्ट्स में चलती है कि आप क्या करो, फ्री कंपटीशन करो, फ्री मार्केट्स निकालो ताकि लोग कॉम्पीट कर सकें, वुड बी द बेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग द डिसएडवांटेजेस विदाउट हार्मिंग द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे डिसएडवांटेजेस को हेल्प भी मिल जाएगी और लोगों के हित में दूसरे लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग अ बेसिक मिनिमम टू द पुअर ऑफ नेसेसिटी इवन थ्रू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनके जो मिनिमम बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सकती है। If our country these different approaches are being supported by different political groups who debate the relatively merit of different schemes for helping marginalized section of the population such as the rural and urban poor। ठीक है, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, अलग अलग अप्रोचेस को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मेरिट्स बताए गए हैं कि आप किस तरीके से मार्जिनलाइज सेक्शन को हेल्प कर सकते हो अर्बन और रूरल एरिया में अलग अलग स्कीम के थ्रू। अब यहाँ पे फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन।
Supporters of free market maintain that as far as possible, individuals should be free to own property and enter into contracts and agreements with other regarding prices and wages and profits. ठीक है, अगर आप मार्केट को फ्री कर देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल क्या करेंगे, आ सकेंगे मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा क्या होगा, उनको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, फ्री मार्केट होगा, क्योंकि बहुत लोग तो पैसे के डर से नहीं आते हैं कि इतना ज़्यादा कौन खर्च करेगा, ठीक है, तो वो आ सकेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकेगा. दे शुड बी फ्री टू compete with each other to gain the greatest amount of benefit. This is a simple description of a free market. ठीक है, उन सब को ये ऑथोरिटी रहेगी कि वो एक दूसरे से compete कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे प्राइस में अपने सामान को बेच सकते हैं. ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है फ्री मार्केट का. सपोर्टर्स ऑफ द फ्री मार्केट बिलीव दैट if markets are left free from state interference, the sum of market transaction would ensure overall a just distribution of benefits and duties in society. ठीक है, अगर आप क्या कर दो, स्टेट के इंटरफेरेंस से मार्केट को हटा दो और मार्केट को फ्री कर दो, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम होगा. जो सपोर्टर्स है फ्री मार्केट के, उन्होंने बताया, बोला है बात. Those with merit and talent would be rewarded accordingly, while the incompetent would get a lesser reward. ठीक है, उन लोगों को मतलब मेरिट के बेसिस पे और उनके टैलेंट के बेसिस पे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल पाएगा, और जिनके पास ये नहीं होगा, जो लोग compete नहीं कर पाएंगे, उनको कम रिवॉर्ड मिलेगा. They would maintain that whatever be the outcome of market distribution, it would be just. उनका ये मानना था कि जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फेयर ही होगा. मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ दैट इट गिव्स अस मोर चॉइसेस. अगर आप मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देते हैं. प्राइवेट इंटरप्राइजेज इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस दे प्रोवाइड. Private enterprise is that the quality of service they provide is often superior to that provided in government institute. ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये भी माना गया है कि वो क्या होता है, काफ़ी सुपीरियर और काफ़ी अच्छा होता है जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराती हैं. उससे अच्छा होता है कि हमारे प्राइवेट इंटरप्राइज जो चीज़ क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. Argument can be put forward on both sides of the debate, but free market often exhibit a tendency to work in favor of the already privileged. ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो दोनों तरफ चलते रहेंगे. कुछ कहेंगे अच्छा है तो कुछ कहेंगे ख़राब है, कुछ कहेंगे प्राइवेट गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो अच्छी सर्विसेज नहीं देती है. लेकिन क्या होता है, हमने ये भी देखा है कि फ्री मार्केट का भी जो बेनिफिट है वो भी ज़्यादातर लोग जो प्रिविलेज सोसाइटी हैं वो उन्हीं के फेवर में वर्क होने लगता है. This is why many argued that to ensure social justice, that state should step in to see the basic facilities are made available to all the members of the society. ठीक है, इसीलिए माना गया है कि सोशल जस्टिस तभी हो सकता है जब स्टेट क्या करे, हर किसी को जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सब सारे सोसाइटी के सारे मेंबर्स को अवेल करा सके. यहाँ पे जेएस मिल का एक थॉट है, वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि हमारा एक पैरा क्या है ऊपर छूटा हुआ है. वो पैरा कहाँ का छूटा है मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ. पेज नंबर 5 का है आई थिंक. वेट अ मिनट, मैं बताती हूँ कहाँ का है. यहाँ पे जब मैं नोट्स बना रही थी ना, तो ये देखो पेज नंबर 2 पे का है, आप देख सकते हो. ये देखो 1 है और ये 2 पे का जो हमारी ये लाइन है, यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट बनाया था, बस उस ये मैंने देखो बॉक्स बनाया था, बट मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दी थी मैं, तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ. ठीक है, यहाँ का देखो ये लाइन हमारा क्या था कि आप आज भी सुनते होंगे कि लोग क्या करते हैं, इस टाइप के अपने सेंटिमेंट्स दिखाते हैं कि जो लोग अनफेयर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बेनिफिट पाते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है, तो इसके बाद का हम देखते हैं, इसके बाद का लाइन हमारा यहाँ है, ये है कि सोक्रेट्स रिमाइंड्स दीज यंग पीपल दैट इफ़ एवरीवन वर टू बी अनजस्ट. जो हमारे सोक्रेट्स हैं वो इन जो यंग पीपल हैं उनको ये बात ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अगर हर कोई अनजस्ट हो जाएगा, इफ़ एवरीवन मैनिपुलेटेड रूल्स टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट, अगर हर कोई क्या हो जाएगा, रूल्स का उल्लंघन करने लगेगा अपने ओन इंटरेस्ट के लिए, नो वन कुड बी श्योर फॉर बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस. ठीक है, तो हर कोई क्या हो जाएगा, इनजस्टिस के मतलब
तरीके से किसी को भी जस्टिस नहीं मिल पाएगा. Nobody would be secure and this way likely to harm all of them, and it is our own long term interest to obey the laws and to be just. ठीक है, तो किसी को भी मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, हर किसी को उसका नुकसान होगा. और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में आप देखोगे कि ये लॉज और जस्ट जो आप फॉलो करते हो उसका अच्छा ही नतीजा आता है. ठीक है, Socrates clarified that we need to understand clearly what justice mean in order to figure why it is important to be just. ठीक है, Socrates जो है वो इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि आप सबसे पहले जस्टिस का मतलब समझो और फिर क्या करो कि वो ज़रूरी क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको भी क्या करो आप फिगर आउट करो. He explained that justice does not only mean doing good to our friends and harm to our enemies or pursuing our own interest. ठीक है, उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की है कि जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा करो, आप अपने एनिमीज को पनिश करो या हार्म करो और आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम करो. ऐसा नहीं होता. जस्टिस इन्वॉल्व द वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल. जस्टिस कहाँ इन्वॉल्व होता है कि हम जब हर लोगों का हित चाहने लगते हैं, हर लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं, तब हमारा जस्टिस होता है. इसके बाद की 1-2 लाइन भी मैं पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए. The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice. ठीक है, जस्टिस में ये ज़रूरी है कि हर किसी को अपनी ड्यूटी पता चले, अपनी चीज़ें पता चले ताकि वो आज के ज़माने में जस्टिस का मतलब समझ सके. ठीक है, ये था. अब हम एक तो स्लोगन छोटा सा JS मिल का पढ़ेंगे, वो क्या बोलते हैं जस्टिस के बारे में. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग विच इज़ नॉट ओनली राइट टू डू एंड रॉन्ग नॉट टू डू. जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो सही है आप उसको करो, जो गलत है आप उसको मत करो, बट विच सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज हिज मोरल राइट्स. जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने मोरल राइट्स के लिए क्या कर सके, क्लेम कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं जस्टिस. ठीक है, तो बस ये चैप्टर हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.